Dear students, Assalamu alaikum and welcome to Noor School and College Mansehra. I'm your teacher Muhammad Awais Kashmiri. You are in grade 9. Dear students, as you know that we have discussed units in detail and we have also discussed a part of English B. So today I am going to discuss a question from paper point of view, and the question is actually related to your story. That whenever you come across your board paper, you see a question which include a story, and you can see the question in two ways actually. Number one, write a story on the title, do good and have good. There can be any title. Union is strength, slow and steady wins the race, honesty is the best policy, all that glitters is not gold. So there are a number of titles which you can come across. But this time, board has given a syllabus for you people. So this syllabus includes 5 stories, only 5 stories, and stories given in syllabus are is, and morals of these stories are actually given. So number 1, do good and have good. Do good and have good. Actually it is the story of lion and the mouse. Okay, the second one is union is strength. Union is strength. This is the story of the farmer and his sons. Number 3, slow and steady wins the race. Actually, this is the story of a hare and tortoise. And number 4, honesty is the best policy. This is the story of a poor woodcutter and his iron axe. Number 5, all that glitters is not gold. This is the story of a foolish stag. Got it? So these 5 stories are actually included in your syllabus. So you have to prepare only these 5 stories and you will overcome the question of the story. And you will cover 5 marks of your board paper. And 5 marks means a lot for a good student. So how the question comes, किस तरह स्टोरी वाला सवाल आपके बोर्ड के पेपर में आता किस तरह है, किस तरह आपका वो सवाल आता है, तो वो सवाल 2 तरीक़ों से आता है. नंबर 1, राइट अ स्टोरी ऑन द टाइटल, और नीचे टाइटल दिया हुआ होता है डू गुड एंड हैव गुड, कोई भी टाइटल हो सकता है इन 5 टाइटल्स में से इस दफ़ा के लिए. राइट अ स्टोरी ऑन द टाइटल डू गुड एंड हैव गुड, इस तरह भी इस स्टोरी का क्वेश्चन आ सकता है. या दूसरी तरह स्टोरी का क्वेश्चन किस तरह आता है, डेवलप अ स्टोरी फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स. डेवलप अ स्टोरी फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स. सो सपोज आपकी स्टोरी आती है डू गुड एंड हैव गुड वाली, डू गुड एंड हैव गुड टाइटल वाली आपकी स्टोरी आती है, वो तो इस तरह टाइटल दे देगा. या इस अगर ये स्टोरी उसने देनी है तो वो इस तरह भी दे सकता है, डेवलप अ स्टोरी फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स, लायन स्लीपिंग, माउस डांसिंग ऑन हिज बॉडी, माउस रिक्वेस्टेड, हंटर कॉट द लायन, माउस कट द नेट, थैंक द माउस वेंट अवे. सो इस तरह पॉइंट्स डेवलप किए हुए होते हैं एग्जामिनर ने, जिनको आपने कनेक्ट करना होता है आपस में, इनको लिंक करना है आपने और पूरी स्टोरी आपने डेवलप करनी है. सो आपको अगर पूरी स्टोरी अच्छे से याद होगी तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. सो ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह 2 तरीक़ों से आ सकता है. पहला तरीका कौन सा है कि सिर्फ मॉरल दिया गया होगा, जिस तरह राइट अ स्टोरी ऑन द टाइटल डू गुड एंड हैव गुड, राइट अ स्टोरी ऑन द टाइटल डू गुड एंड हैव गुड. और दूसरे किस तरह आ सकता है, डेवलप अ स्टोरी फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स, डेवलप अ स्टोरी फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स, लायन स्लीपिंग, माउस डांसिंग, माउस रिक्वेस्टेड, हंटर कॉट द लायन, माउस कट द नेट, थैंक द माउस वेंट अवे.
इस तरह भी आपका ये स्टोरी वाला क्वेश्चन आ सकता है। और कौन कौन सी स्टोरीज़ इंक्लूड हैं इस दफ़ा आपके सिलेबस में? 5 मॉरल्स दिए हुए हैं। डू गुड एंड हैव गुड, यानी यही लायन और माउस वाली स्टोरी। सेकंड, यूनियन इज स्ट्रेंथ, फार्मर एंड हिज सन्स, वो वाली स्टोरी। नंबर 3, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, खरगोश और कछुए वाली स्टोरी। नंबर 4, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, वुड कटर और उसकी कुल्हाड़ी, वो वाली। या 5, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। ये 5 टाइटल्स आपको दिए गए हैं, इनमें से कोई एक स्टोरी आपके पेपर में इस दफ़ा आएगी। सो अब हम वो स्टोरीज़ कवर करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू कवर दीज 5 स्टोरीज़, बट इन टुडेज़ लेक्चर वी विल कवर ओनली 1 स्टोरी। सबसे पहले मैंने आपको पूरा पेपर का क्वेश्चन आने का तरीका बताया। आपके पेपर पैटर्न का ये पार्ट है कि स्टोरी वाला क्वेश्चन आता है, 2 तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें से अगर सपोज़ के डू गुड एंड हैव गुड वाली स्टोरी आती है, वो इस तरह भी आ सकती है और इस तरह पॉइंट्स भी आ सकते हैं जिनको आपने लिंक करना है। अभी हम मूव करते हैं उस स्टोरी की तरफ, सबसे पहले टाइटल वाली स्टोरी की तरफ, डू गुड एंड हैव गुड। और इसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनियन इज स्ट्रेंथ एंड स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, इन 2 स्टोरीज़ को कवर करेंगे। और थर्ड लेक्चर में हम लोग ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एंड ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, इन दोनों को कवर करेंगे। सो आज जो स्टोरी हमने कवर करनी है, टुडे वी आर गोइंग टू कवर ओनली 1 स्टोरी, डू गुड एंड हैव गुड। हम इस स्टोरी को देखते हैं कि ये स्टोरी क्या कहती है। स्टोरी नंबर 1, द लायन एंड द माउस, और इसका टाइटल क्या है? डू गुड एंड हैव गुड। ओके। वंस देयर लिव्ड अ लायन इन अ जंगल, वंस देयर लिव्ड अ लायन इन अ जंगल, एक दफ़ा जंगल में एक शेर रहता था। सो इसको मेरे साथ आपने रिपीट करना है। वंस देयर लिव्ड अ लायन इन अ जंगल, he was very proud of his strength, he was very proud of his strength, उसको अपनी ताकत पे बहुत ज़्यादा नाज था। Once there lived a lion in a jungle, एक दफ़ा एक जंगल में एक शेर रहता था। He was very proud of his strength, उसको अपनी ताकत पे बहुत ज़्यादा नाज था, बहुत ज़्यादा गुरूर था। By chance a mouse also lived in a hole nearby, by chance उधर क्या था? एक चूहा भी रहता था। आल्सो लिव्ड इन अ होल नियर बाय, करीब ही एक सुराख में। जंगल में बादशाह, जंगल में शेर रहता था जिसको अपनी ताकत पे बहुत ज़्यादा नाज था, और बाय चांस वहाँ पे उसके साथ ही एक सुराख में एक चूहा भी रहता था। वन डे, एक दिन, द माउस केम आउट, चूहा बाहर आया। वन डे द माउस केम आउट, एक दिन चूहा बाहर आया। ही सॉ द लायन स्लीपिंग, ही सॉ द लायन स्लीपिंग, उसने देखा कि शेर सो रहा था। ठीक है, उसने देखा कि क्या? शेर सो रहा था। ही वेंट नियर द लायन एंड स्टार्टेड डांसिंग ऑन हिज बॉडी, ही वेंट नियर द लायन, वो शेर के करीब गया, एंड स्टार्टेड डांसिंग ऑन हिज बॉडी, और उसके ऊपर उसने जंपिंग स्टार्ट कर दी, डांसिंग स्टार्ट कर दी उसकी बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब शेर सोया हुआ है और चूहे ने क्या किया? उसकी बॉडी के ऊपर जंपिंग स्टार्ट कर ली। द लायन वोक अप, शेर जाग गया। वोक जो है वो सेकंड फॉर्म है वेक की। ठीक है, वेक, वोक, वोकन, अवेक, अवोक, अवोकन, लेकिन यहाँ वेक, वोक, वोकन, तो वोक जो है वो सेकंड फॉर्म है वेक की। सो शेर जाग गया। अच्छा, एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि स्टोरी जो होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, पास्ट टेंस में, माजी में लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पे पास्ट टेंस यूज़ हुआ है। ही सॉ द लिटिल माउस डांसिंग ऑन हिज बॉडी, अब शेर ने देखा कि छोटा चूहा क्या कर रहा है? उसकी बॉडी पे डांस कर रहा है। उसने क्या देखा कि छोटा चूहा क्या कर रहा है? उसकी बॉडी पे डांस कर रहा है। दिस मेड हिम एंग्री एंड ही डिसाइडेड टू किल द माउस, इस बात ने उसे बहुत गुस्सा दिलाया। दिस मेड हिम एंग्री, इस बात ने उसे बहुत गुस्सा दिलाया। एंड ही डिसाइडेड टू किल द माउस, और उसने क्या फैसला किया कि वो चूहे को मारेगा अभी। सो ही saw the little mouse dancing on his body. This made him angry and he decided to kill the mouse.
अब इस बात ने उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाया और उसने क्या सोचा कि अब वो चूहे को मारेगा। बट द माउस रिक्वेस्टेड टू नॉट किल हिम, लेकिन चूहे ने उसे रिक्वेस्ट की कि वो उसे ना मारे। बट द माउस रिक्वेस्टेड टू नॉट किल हिम, लेकिन चूहे ने उसे क्या रिक्वेस्ट की कि उसे ना मारे। द लायन टुक पिटी ऑन हिम एंड लेट हिम गो। द लायन टुक पिटी ऑन हिम एंड लेट हिम गो। इस बात पे अब शेर को थोड़ा तरस आ गया, थोड़ा रहम खाया उसने, एंड लेट हिम गो, और उसने उसे जाने दिया। एंड लेट हिम गो, और उसे जाने दिए। वन डे, एक दिन, द लायन वॉज कॉट इन द नेट ऑफ अ हंटर। एक दफ़ा शेर जो है वो शिकारी के जाल में फंस गया। वन डे, एक दिन, द लायन वॉज कॉट, शेर पकड़ा गया, फंस गया, इन द नेट ऑफ अ हंटर, एक शिकारी के जाल में। ही स्टार्टेड क्राइंग। अब शेर ने जो है दौड़ना शुरू किया। रोरिंग होता है यहाँ पे, लेकिन वो दौड़ता है। अब यहाँ उसने चीखना चिल्लाने स्टार्ट कर लिया, दौड़ना शुरू कर लिया, क्योंकि वो पूरी तरह फंस चुका था। द माउस सॉ द लायन कॉट इन द नेट। अब जिस चूहे को उसने रहम करके छोड़ा था, उस चूहे ने क्या देखा कि शेर जिसने उसे छोड़ दिया था वो जाल में फंसा हुआ है। द माउस सॉ द लायन कॉट इन द नेट। अब चूहे ने क्या देखा कि वो शेर जो है वो जाल में फंस चुका है। ही डिसाइडेड टू हेल्प द लायन एंड स्टार्टेड कटिंग द नेट विद हिज शार्प टीथ। अब ही डिसाइडेड टू हेल्प द लायन, अब उसने ये फैसला किया कि वो शेर की मदद करेगा। एंड स्टार्टेड कटिंग, और उसने काटना शुरू कर दिया, द नेट, जाल को, विद हिज शार्प टीथ, अपने तेज़ दांतों के साथ। टीथ जमा होती है टूथ की, प्लूरल होता है टूथ का। तो उसने अपने दांतों के साथ जाल को काटना शुरू कर दिया। ही डिसाइडेड टू हेल्प द लायन एंड स्टार्टेड कटिंग द नेट विद हिज शार्प टीथ। उसने अब ये फैसला किया कि वो क्या करेगा, उस शेर की मदद करेगा, और उसने उस जाल को अपने तेज़ दांतों से काटना शुरू कर दिया। एट लास्ट, आखिरकार, एट लास्ट, आखिरकार, ही वॉज एबल टू टीयर, ही वॉज एबल, वो इस काबिल हो गया, टू टीयर अवे, कि वो फाड़ देने में, काट देने में, द नेट, जाल को। आखिरकार वो जाल को काटने में कामयाब हो गया। द लायन वॉज फ्री, अब शेर क्या था, वो आज़ाद था। वंस अगेन, एक बार फिर, द लायन वॉज फ्री वंस अगेन, शेर एक दफ़ा फिर क्या हो गया, आज़ाद हो गया। ही थैंक्ड द माउस एंड वेंट अवे, ही थैंक्ड द माउस, उसने चूहे का शुक्रिया अदा किया, एंड वेंट अवे, और चला गया। अब पहले उस शेर ने चूहे को रहम खा के छोड़ा था, अब वो नेकी उसके काम आ गई। वो नेकी उसके क्या काम आई कि जब वो शिकारी के जाल में फंस गया तो उसको वही चूहा काम आया। उस चूहे ने उस जाल को काट कर उस शेर को वहाँ से निकाल दिया और शेर की जान बच गई। मॉरल, नतीजा क्या है, डू गुड एंड हैव गुड, कि अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। डू गुड, अच्छा करोगे, अच्छा करो, एंड हैव गुड, और ताकि आपके साथ भी अच्छा हो। क्लियर? सो ये हमारी फर्स्ट स्टोरी थी, दिस वाज आवर फर्स्ट स्टोरी, एंड द मॉरल वाज डू गुड एंड हैव गुड। अगर ये स्टोरी पॉइंट्स में आती है या ये स्टोरी आपके पास मॉरल की फॉर्म में आती है तो आप लोगों को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस स्टोरी को डेवलप करने में, इस स्टोरी को लिखने में। क्लियर? सो मैं इस स्टोरी को एक दफ़ा दोबारा आपके सामने रीड करता हूँ। The Lion and the Mouse. Once there lived a lion in a jungle. He was very proud of his strength. By chance, a mouse also lived in a hole nearby. One day, the mouse came out. He saw the lion sleeping. He went near the lion and started dancing on his body. The lion woke up. He saw the lion The lion woke up. He saw the little mouse dancing on his body. This made him angry and he decided to kill the mouse. But the mouse requested to not kill him. The lion took pity on him and let him go.
One day, the lion was caught in the net of a hunter. He started crying. The mouse saw the lion caught in the net. He decided to help the lion and started cutting the net with his sharp teeth. At last, he was able to tear away the net. The lion was free once again. He thanked the mouse and went away. Moral: do good and have good. So this was your first story. In next lectures, inshallah, we will discuss 4 other stories. And what's your homework today? So your homework is write this story on assignment pages and memorize it. कि इस स्टोरी को पहले आपने असाइनमेंट पेजेस पे लिखना है और फिर इसको मेमोराइज़ करना है। ये मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है, ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टोरी है। सो मैंने आपको बता भी दिया कि ये स्टोरी किस तरह 2 तरीक़ों से पेपर में आ सकती है, या तो मॉरल आ सकता है या स्टोरी पॉइंट्स की फॉर्म में आ सकती है, जिनको आपने आपस में लिंक करना है और स्टोरी डेवलप करनी है। सो योर होमवर्क इज़ राइट दिस स्टोरी ऑन असाइनमेंट पेजेस एंड मेमोराइज इट। Thank you so much. Thank you for watching.